हरे कृष्णा। तो भाई आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे कम कैपिटल में, मतलब 10,000 भी अगर आपके पास है तो उससे आप अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना सकते हो। मतलब स्विंग ट्रेडिंग में कम कैपिटल 10,000 20,000, अगर 20,000 है तो 20,000 इंटू इसको 4x कर लेते हैं, तो उससे कैसे थोड़ा बहुत भी जो लॉस हो रहा है ऑप्शन से उससे हट करके स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिटेबल बन जाओगे यहाँ पे, बस स्ट्रैटेजी साइकोलॉजी आपका सही होना चाहिए। अब रहा बात, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को होता है कैपिटल का ही। तो कैपिटल के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, इसका क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, सब चीज़ को बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि डिमेरिट समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इस वीडियो में खुल के मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे दिक्कत आएगा, कितना इंटरेस्ट लगता है, क्या कैसे होता है। तो सबसे पहले, अगर वो ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर हो, एंजल वन या फिर धन, अगर धन का अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर इस चैनल पर नए हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लो ताकि चैनल को बूस्ट मिले, वीडियो को लाइक कर दो। और धन जो है, धन एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसका नाम है MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई स्टॉक है जैसे भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में अब इन लोगों ने करीब 1,000 स्टॉक के आसपास शॉर्टलिस्ट करके रखा है। इसी पे MTF ये प्रोवाइड करते हैं। MTF मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। आपके पास पैसा नहीं है लेकिन उसके बाद भी स्टॉक का प्रीवियस परफॉर्मेंस, स्टॉक का मार्केट कैप को देख करके, स्टॉक में वॉलेटिलिटी को देख करके, ये जो ब्रोकर होते हैं ये कुछ आपको लोन इस पे प्रोवाइड करते हैं। अब उसी पे डिपेंड करता है कि कैसा स्टॉक है, कैसा मार्केट कैपिटल है, उस पे डिपेंड करता है कि आपको इसमें 2x मिलेगा। मतलब कि 10 रुपया अगर है तो आपको 20 रुपया का क्वांटिटी उठा सकते हो। मान लो कि आपके पास 1 लाख है तो आप इससे 2 लाख का माल उठा सकते हो। तो बेसिकली ये डिसाइड करता है ये चीज़। तो जो कम, मतलब ज़्यादा वोलेटाइल, कम मार्केट कैप होता है उसमें 2x का होता है। और जो जिसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हाई है, वोलेटिलिटी बहुत थोड़ा कम है, तो उसमें ये 4x का मार्जिन देते हैं। तो जैसे निफ्टी 50 का जितना स्टॉक है मैक्सिमम में आपको ये 4x का मिल जाएगा लिवरेज, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब समझिएगा इसको, बहुत लोग इसी में फंस जाते हैं और पोजीशन ले करके लॉस में भी जब जा रहा है तो उसको बहुत लंबा खासा समय तक रखे रह जाते हैं। और जैसे ही जब वो प्रॉफिट में आने लगता है, तो प्रॉफिट में जैसे ही ब्रेक इवन पे उनको दिखा कि 2,000 3,000 का प्रॉफिट है तो वहाँ पे बेच देते हैं। और उसके बाद जब फंड आता है तो फंड उसमें से बहुत ज़्यादा पैसा कट करके आता है। आपको तो लगता है कि 2,000 का प्रॉफिट आपने बनाया, लेकिन जो डेली का इंटरेस्ट रेट है वो कटता है, और वो कहीं ना कहीं आपका इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपसे 4,000 5,000 रुपया इंटरेस्ट रेट ले लिया जाता है। अब इंटरेस्ट रेट इसमें कैसे कैलकुलेट करना है ये चीज़ को देख लीजिए। सबसे पहले आप HDFC को उठाइए। तो HDFC सबसे मतलब कम वोलेटाइल है, सबको पता है। अब देखिए HDFC बैंक यहाँ पे, अब इसमें 3 तरह का ऑप्शन आ रहा है। एक नॉर्मल ट्रेडिंग हो गया, ठीक, अगर मार्केट आवर में इस पे जाइएगा तो 4x इसमें ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन वो इंट्राडे के लिए होता है। दूसरा MTF और तीसरा इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग हो गया, इसमें फुल पेमेंट आपको करना पड़ेगा। मतलब जितना है, जितना स्टॉक आपको लेना है, एक लेना है तो 1,709 रुपया, और अगर 100 लेना है तो आपको पे करना पड़ेगा 1,70,000। लेकिन यही जब आप MTF में आ जाते हो तो सेम जो 1,70,000 आप यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे देखिए कितना लगने लगा आपको, 42,752 रुपया 50 पैसा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो है 4x का लिवरेज मिल गया, ठीक, 4x का लिवरेज मिल गया। एक स्टॉक जो 1,700 का पड़ रहा था वो आपको 427 रुपया का पड़ने लगा। तो इसमें क्या है कि जितना टोटल 1 लाख समथिंग हो रहा था तो उसमें से आपको कितना पे करना है, सिर्फ और सिर्फ 42,000 रुपया, 43,000 रुपया आपको पे करना है। और आपको 1.5 लाख 1.25 लाख का स्टॉक आपको यहाँ पे मिल गया, 1,70,000 का, सॉरी, तो स्टॉक मिल गया। अभी इसमें 4x है तो इस वजह से, तो अब अगर ये स्टॉक समझिएगा, अगर ये स्टॉक यहाँ से 2% का अप मूव करती है तो आपका इसमें कितना रिटर्न बना, 2 × 4, ठीक है। क्योंकि आप पैसा सिर्फ दिए हो मतलब 2% का, ठीक है।
लेकिन आपको स्टॉक कितना मिल गया है, 4 गुना उससे ज़्यादा। तो 2 चको 8, जितना भी मतलब पे आप किए हो 1 रुपया और उसके बदले माल आपको मिला है 4 रुपया, क्वांटिटी आपको मिला है 4 रुपया। तो अगर 1 रुपया में आपको 2% का फायदा हो रहा है तो 4 रुपया में कितना होगा, 4 इंटू 2 मतलब 8%। सिंपल है, समझ रहे हो। पे किया आपने 1 रुपया और प्रॉफिट मिला आपको 4 रुपये के बदले में। तो ठीक है, अब यहाँ से यही चीज़ है कि मान लिया जाए कि आपके पास 20,000 रुपया है। 20,000 रुपया स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी नहीं अगर अरेंज करते हो तो फिर दिक्कत है। तो 20,000 के बदले यहाँ से आप ट्रेड उठा लीजिएगा 80,000 का। अब 80,000 का आप समझिए कि 80,000 का 10% भी अगर किसी तरह से आप कोई स्टॉक में बन जाता है तो 80,000 का 10% होता है 8,000 रुपया। ठीक है, 8,000 रुपया। तो 8,000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है 20,000 रुपया से बनाने के लिए। अगर 20,000 रुपया में यही चीज़ देखिएगा तो आप देख लीजिए कितना बनता है। 2,000 रुपया हो गया इसका 10% और 40% आप बना ले रहे हो, समझ रहे हो, 40% बना रहे हो। अब इतना तो फैसिलिटी आपको दे दिया, तो जब लॉस होगा तो लॉस भी आपको इसी तरह से होगा। और इसके एवज में अगर प्रॉफिट में मानो कि 2% HDFC बढ़ जाता है यहाँ से, जैसे कि आप समझ लीजिए 1708 रुपये का। वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा समझना चीज़ों को, बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, 1700 सपोज कर लेते हैं हम लोग कि स्टॉक का रेट है 1700। तो 1700 में प्लस कितना, 2%। ठीक है, 2% मतलब 1734 हुआ। तो 1734 हुआ और क्वांटिटी आपने लिया है 100। ठीक है, तो कितना हो गया, देखिए 1,73,000 का माल, 1,73,400 का। ठीक है, अब इसमें पे आपने कितना किया था, वही 47,000 के आसपास ना। देखिए इसमें कितना MTA पे कितना करना पड़ रहा है आपको, मार्जिन रिक्वायर्ड 42,000। ठीक है, तो जब 42,000 रुपया यहाँ पे करना पड़ रहा है तो इसमें ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 3400 का। ठीक है, अब 3400 को आपको देखना है, 3400 को आपको देखना है कि कितना हुआ 42,000 में, मतलब मैं 1700 राउंड इसका लिया हूँ तो 3400। एक सेकेंड, देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो कोई दिक्कत नहीं है। 3400 डिवाइड कितना 42,000, आप समझ जाइएगा, इंटू 100 कितना हुआ 8%। समझ में आ गया, परसेंटेज सिंपल निकाला गया था, 8% के आसपास आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक, अगर HDFC यहाँ से 2% मतलब 34 रुपया ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे 2% की जगह पे यहाँ पे 8% का आपको प्रॉफिट हो जाता है, जो कि स्विंग ट्रेडिंग में बहुत है। अब रहा बात कि ठीक है ये तो हो जाएगा, लेकिन अब इसमें ब्रोकरेज वगैरह भी तो है। हाँ, ब्रोकरेज भी है। 1-1.5 लाख से ऊपर का माल अगर आप उठा रहे हो तो लगभग आपसे ब्रोकरेज ले लिया जाएगा 250 से 300 के आसपास। तो 300 समझो कि बाइंग में और 300 सेलिंग में, मतलब 600 रुपया तो आपसे ब्रोकरेज ले लिया जाएगा। और उसके बाद अगर ये स्टॉक एक ही दिन में इतना चला जाता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यही स्टॉक आपको मतलब 10 दिन 5 दिन रखना पड़ गया तो उसमें आपको एक इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा वो समझ लीजिए। जो आपका धन है, धन प्लेटफॉर्म लगभग सबका सेम ही है, ईयरली मतलब समझिएगा कि 16% के आसपास लग जाता है भाई, ईयरली 16% का इंटरेस्ट रेट है। तो अब उसमें क्या है, आपको पे कितना करना पड़ा, 1,70,000 में, देखिए 1,70,000 में आपको पे कितना करना पड़ा, 42,000 रुपया। ठीक है, तो 1,28,000 आपका लोन का अमाउंट हुआ। समझिएगा सिंपल चीज़ों को, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अब 1,28,000 पे आपको डेली के हिसाब से 0.0438% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा डेली के हिसाब से, मतलब 56 रुपीज़ डेली देना पड़ेगा।
आपका कुछ हो ना हो, संडे है जो भी है, 56 रुपये के हिसाब से डेली आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस चीज़ को जरूर समझिएगा। तो समझिए कि जैसे उसमें थीटा डी के होता है ऑप्शन में, तो इसमें मार्जिन पे काम करोगे। देखो कुछ ना कुछ चीज़ आपको अगर फ्री मिल रहा है, कम पैसा में मिल रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ आपको भुगतान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल समझिए कि 56 रुपया, अगर 10 दिन के लिए आप इस स्टॉक को रख लेते हैं तो आपका हो गया 560 रुपया। 560 प्लस 600 रुपया उधर हम लोग ऐड करके रखे थे, 1160 रुपया। प्रॉफिट कितना का हुआ था? 3400 रुपया का। यहाँ देखिए 3400 रुपया का, मतलब 2240 रुपया आपका बच गया। अब 2240 रुपया कितना में बचा, कितना में प्रॉफिट हुआ? तो 42,000 में, 42,000 में, ठीक है, इंटू 100। तो लगभग 5-5.25% का आपको ब्रोकरेज वगैरह पे करने के बाद आपको 5-5.25% का प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगा इसमें, ठीक है। अब ये चीज़ को आपको अगर देखना है तो आप इसमें कहीं पे फंडिंग एस्टिमेटर भी आता है, इस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। देखिए जो चीज़ मैंने कहा था, तो ब्रोकरेज उसमें कितना, 1,28,000 मैं कह रहा हूँ, 1,27,000-28,000 मैंने भी जोड़ा था कि वहाँ पे आपको इतना देना पड़ जाएगा, ठीक है, मतलब 75%। ये फोरेक्स वाला में हो गया। अब इसमें देखिए ब्रोकरेज कितना जा रहा है, टोटल टैक्सेस एंड चार्जेज ऑन बाई 226 रुपया, ठीक है, वही 300 के आसपास मैं बोल रहा हूँ, 300 के आसपास, स्टैम्प ड्यूटी ये सब करके, और सेल में 196। तो वही लगभग आपका यही चार्जेज आपको देना पड़ेगा। मतलब डेली का 50-56 रुपया जितना भी, मतलब 1,00,000 रुपया अगर आप लेते हो तो 1,00,000 का 0.0438% डेली इंटरेस्ट आपको इसमें लगेगा। तो इस चीज को दिमाग में रख करके ही जब भी एमटीएफ पे काम कीजिए। नहीं है पैसा, एमटीएफ से आप पैसा बना लोगे जो प्रॉफिटेबल। अब देखो एक पोजीशन, आप देखो मैं आपको दिखाया था शुरू में कि मेरा क्या पोजीशन चल रहा था। सिंपली मैं वो पोजीशन खुल के सबको दिखा रहा हूँ इस पे। अब देखो ये रिलायंस में इन्वेस्टमेंट था भाई, ठीक है। अब रिलायंस को आप देखिए, यहाँ पे रिलायंस को देखिए, इस जो 12 तारीख को, आज से 7 दिन या 8 दिन हुआ, उससे पहले 2903 रुपया के आसपास मेरा इसमें बाइंग हुआ रिलायंस में, ठीक है। सेम डे ये 2% ऊपर चला गया था, ठीक है। यहाँ से सेम डे मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होने लगा था करीब करीब 6900 के आसपास का, 6900 के आसपास सेम डे प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन इसमें क्या था, ब्रोकरेज मेरा 300 के आसपास, और सेल और बाई का 300 के आसपास, 600 इधर चला गया। अगर उस दिन मैं बेच देता तो इसमें 6,000 का प्रॉफिट मेरा आराम से बन जाता 67 में, क्योंकि उस दिन आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। लेकिन चूंकि आप क्योंकि सेम डे आप लिए, सेम डे आप बेच दिए, एमटीएफ पे आया तो, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं गया। आपका जो सीडीएसएल या एक और कौन सा एनएसडीसीएल करके जो है, उसमें अगर आपका जब तक डिपॉजिट नहीं होता है, जिस दिन से डिपॉजिट हुआ उस दिन से आपका ब्रोकरेज, मतलब आज बाई किए हो तो आज से आपका उसमें लगना शुरू हो जाएगा। तो उस दिन नहीं लगता तो ये सिर्फ 600 रुपये एक्स्ट्रा लगता और आपको यहाँ पे 6,000 का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था, 1,00,000 रुपया इस अकाउंट में डाल के बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही आप लोग के सामने रखा हुआ है पैसा, जैसे समझाने के लिए, सिखाने के लिए, और कुछ कुछ निकल जाए इधर से भी, प्रॉफिट का भी ये रहता है भाई कि हाँ आ जाए। इसमें बहुत ज़्यादा मैं दिमाग लगाने नहीं जाता हूँ। अब देखिए इसमें मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था, लास्ट टाइम मैंने जो एक कोई कंपनी में प्रॉफिट बुक किया था सिप्ला में, ठीक है, तो उसमें बुक हुआ था कितना, 12,000 13,000 के आसपास, 13,000 के आसपास, इसी में मार्जिन में ही, सिर्फ 1,00,000 रुपया से। अब आप यहाँ पे समझिए, इसमें मेरा सिंपल थॉट है, रिलायंस में ये भी था कि कहीं ना कहीं फेड का रेट कट होगा तो एक अच्छा मूव आएगा, और ये 2900 का खरीदा हुआ स्टॉक है, और ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि 3,050 के आसपास आराम से चला जाएगा। अगर 3,050 के आसपास जाएगा तो 150 गुना 100 स्टॉक है मेरे पास, ठीक, तो 15,000 रुपया यहाँ से बन सकता था। तो जब 15,000 बनने का अपॉर्चुनिटी है, और इस पैसा का कोई, देखो बड़ा पोजीशन इसी तरह से आप लेकर के कैरी करके जा सकते हो,
15,000 बन सकता है और उस पर पैसा का कोई बहुत ज़्यादा दरकार मेरे को है नहीं। तो क्या हड़बड़ी है, थोड़ा सा देख ही लेते हैं। और हो सकता है कि जिस हिसाब से कल का माहौल बन रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, रोक दें इसको, कुछ अगला वीडियो हम बताएंगे फिर। तो मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि इस लेवल तक आराम से आएगा, मतलब 3050 के आसपास भी आएगा तो मैं इसको आराम से यहाँ से निकाल दूंगा, ठीक, जो बहुत बड़ा नहीं है रिलायंस के लिए। 2 दिन का खेल है इसके साथ, या फिर इमोशंस में, अगर बोनस का इमोशंस एक बार डेट अनाउंस हो गया ना, तो 3000 क्या भाई, 3200 रुपया तक भी ये स्टॉक जा सकता है आराम से। 3200, याद रखिएगा इस वीडियो को, बाद में काम आएगा आपको समझने का। 3200 रुपया तक जा सकता है। अगर 3200 रुपया तक चला गया तो 2 1 300, मतलब 30,000 रुपया आप आराम से। अब उसमें हाँ, अब ब्रोकरेज भी देना पड़ रहा है। कितना ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, तो करीब करीब वो 2,70,000 का माल, 2,90,000 के आसपास का माल होगा। 2,90,000 में मेरे से सिर्फ पेमेंट जो हुआ है वो 75। देखो ये चीज़ करना है, लेकिन उनको करना है जो एक्सपर्ट है, जो समझदार है। तो मेरा डेली 95 रुपये के आसपास का इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, 95 रुपया डेली इंटरेस्ट लग रहा है। तो जितना दिन मेरे पास रहेगा उतना दिन का 95 रुपया देना होगा भाई, ठीक। तो वो सब मेरा जोड़ा हुआ है, समझा हुआ है कि कोई बात नहीं है, एक टाइम पीरियड है, लॉस भी होगा तो बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी अकाउंट से कमाया हुआ है पैसा, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसी लास्ट मंथ में कमाया हुआ है, इस फाइनेंशियल ईयर का है, तो अभी रिस्क एपेटाइट अपने पास बहुत है। तो इसी तरह से MTF का यूज करके आप कम कैपिटल से भी अच्छा खासा फंड बना सकते हो। तो इसमें और कोई अगर डाउट अगर आपको है तो आप पूछिएगा, क्लियरली मैं खुल के बताऊंगा। और कोई हिडन चीज़ नहीं है इसमें, जो है जो सामने में बता दिया। इंटरेस्ट रेट आपको खुल के इतना कोई नहीं बताता है। बाकी MTF यूज कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया स्टॉक पे। इसको स्मॉल कैप पे मत यूज कीजिएगा, मिड कैप पे कम से कम यूज कीजिएगा, और स्मॉल कैप पे तो मैं कहूँगा कि मत यूज कीजिएगा। क्योंकि आज देखिए, आज बहुत लोगों का पोर्टफोलियो लाल हो गया, लेकिन आज अगर आप देखो यहाँ पे रिलायंस आज भी ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहा था भाई, आज भी ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहा था। यहाँ पे देखिए आज का रिटर्न है, और एक समय में ये 2000 प्लस का रिटर्न दे रहा था रिलायंस। आज एक समय में 2000, और आज एक फ्रेश एंट्री का भी मौका दिया है रिलायंस सबको, मतलब 2910 के आसपास चला गया था ये स्टॉक। फ्रेश एंट्री का भी मौका दिया है, तो हो सकता है एक ऊपर भागने से पहले थोड़ा सा जो कमजोर दिल वाले लोग होते हैं उनको निकालने का भी एक ये होगा। या फिर आप आज निफ्टी का एक्सपायरी था, तो थोड़ा सा मार्केट को अपने कंट्रोल में ऑपरेटर लोग रख करके। और रिलायंस में इतना ऑपरेटर है भाई कि पूछो मत, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा जी, कुछ बाद में मैं फिर इसको बताता हूँ, कवर करता हूँ, ठीक है। अगर पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण। और कोई भी डाउट है पूछिए।